स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग को हम अभी ये जो वीडियो रहेगा हम लोग का बेसिकली हिंदी का रहेगा। हिंदी में हम लोग भैया क्या करें, तो हिंदी में आप लोग को पता हम संवाद करवा चुके हैं, निबंध करवा चुके हैं, प्रतिवेदन बचा है उसको भी करवाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है आपका अंग्रेजी में कुछ लिखा रहता है, उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना पड़ता है। वो क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग कुछ देख लेंगे क्या होता है, कैसे करना होता है, बस वही चीज को देख लेंगे। वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें आपका जितना भी मार्क्स आता है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग को क्या करना है एक्चुअली में। ठीक है, तो देखते हैं। हिंदी में अनुवाद करें, अंग्रेजी में लिखा रहता है, हिंदी में अनुवाद करें और आपका जो अंक आता है, मतलब कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। देखिए होता क्या है, इस प्रकार से कुछ आपका पैराग्राफ दिया रहेगा, अंग्रेजी का कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना। भैया हमको तो इंग्लिश पढ़ने आता ही नहीं, हमको तो ग्रामर आता ही नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल सा इंग्लिश रहता है। आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर करके जाइएगा, हम बहुत सारा करवा देंगे। 36-35 को यहाँ पे अच्छे से जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर बहुत साल पहले जो आया था, उन सब चीज़ों से, या बंगला जो किताब होता है उसमें जो मैक्सिमम आता रहता है सेंटर में, उन सब से निकाल के 40-50 को लाए हैं, उसमें से आपको हम कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे आप लोग करके जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए हिंदी का जो आपका पेपर आएगा उसमें से इस प्रकार का आपका एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा रहेगा। मैन इज ए सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव अलोन एंड नो पर्सन कैन बी हैप्पी विदाउट सिंसियर फ्रेंड्स, ऐसा करके आपको पूरा रखेगा। बट सेल्फिश पर्सन कैन नॉट गेट फ्रेंड, यू कैन नॉट रिसीव लव अनलेस यू गिव इट, इस प्रकार से आपका कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में। भाई इतना भयंकर इंग्लिश हमको तो आता ही नहीं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप नॉर्मल इसको पढ़िएगा, जो आपको आता है वहाँ पे आप इसको अपनी भाषा में, थोड़ा बहुत तो आता होगा, आप उसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। जिसको ग्रामर आता है, थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग आता है, ठीक है, वोकैब इसका अच्छा है, वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन जिसको इंग्लिश आता ही नहीं है, जिसको इंग्लिश में हाथ पैर फूल जाता है इंग्लिश का नाम सुन के, ठीक है, जस्ट लाइक मी, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगा, आप लोग अच्छे से उसको कर लेगा। 1-2 बार पढ़ने से ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, 1-2 बार अगर पढ़िएगा तो आपको थोड़ा बहुत आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका हिंदी ये हुआ। ठीक है, तो आपको ये पैराग्राफ ऐसे इंग्लिश में दिया रहेगा, इसका हिंदी यहाँ पे ऐसे हुई रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कुछ है नहीं। ठीक है, बस हाँ ये नहीं कि लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिखना है, इसको पढ़ने के बाद आपको जो वो लाइन के बारे में समझ में आया उसको आप हिंदी में लिख दीजिएगा, वो आपको 4 मार्क्स का होगा तो आपको 3-3.5 दे ही देगा। ठीक है, अगर आप सही सही लिखिएगा तो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये नहीं कि भैया पूरा ग्रामर जो लिखा है वो पूरा यहाँ लिखना ही चाहिए, ऐसा नहीं, उससे मिलता जुलता भी अगर कुछ लिख दिए जो सेम अर्थ वाला हो लेकिन थोड़ा इधर उधर ही हो, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हिंदी का पेपर में, माध्यमिक में। ठीक है, उसका हिंदी में आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना, अभी हम कुछ आपको नमूना पत्र नमूना मतलब डेमो दिखा देंगे, आप लोग उसको पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको इंग्लिश को पढ़ के उसका हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा, हिंदी कैसे लिखते हैं उसको कीजिएगा। फिर आपको कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देंगे और उसका भी आप लोग कहीं कहीं से खोज के हिंदी उसका लिखने की कोशिश कीजिएगा। और इतना अगर प्रैक्टिस करके जाएगा तो नॉर्मली सी बात है हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग का ग्रामर अभी चल रहा है। ठीक है, तो ग्रामर का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, पढ़िएगा तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये पहला वाला ऐसे है तो इसका हिंदी ऐसे होगा, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरा देखें, ऐसा दिया रहेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, ऐसा करके इंग्लिश में कुछ दिया रहेगा। आपको इसका क्या लिखना है, हिंदी लिखना, और हिंदी जैसे ही लिख दिया आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मतलब ये बहुत कठिन है, इस प्रकार से हिंदी तो आप लोग को आता ही लिखना, तो ही यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे करके अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको जैसे आता है लिखिएगा, आपको मार्क्स मिलेगा ही। ठीक है, ये दूसरा हुआ, इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसका ही प्रैक्टिस आप करके जाइएगा
पढ़िएगा तो पॉसिबल है कि इसमें से एक आगो आ सकता है, इसीलिए हम ये करवा रहे हैं आपको, ठीक है। विथ एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड विल ग्रो अप एंड बी अ बेटर मदर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका हिंदी यहाँ पे है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, आपका 4 मार्क्स संभव हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि इसी से आ जाएगा, बट हाँ एक जनरल आइडिया आपको रहेगा, एक किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से लिखना है, इसको पढ़ के उसको खुद से हिंदी लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर इससे मैच करवाएगा, तब आपका प्रैक्टिस होगा। इसको रटने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि क्या पता वहाँ क्या हो जाए। तो हम एक जनरल आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसको इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसका हिंदी में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसका 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, रियल फ्रेंड इज ही वी रिमेन्स ट्रू टू अस एज ही लिव्स, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में ऐसे पूरा लिखा रहेगा, आपको हिंदी में ऐसे लिखना है, ठीक है। ये 4th नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब, इसका हिंदी हम बता चुके हैं। आप लोग ये हिंदी ये नहीं कि हिंदी को याद कर लेंगे, जैसे ये देखेंगे ये लिख देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। पहले खुद से इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे नहीं आता है उसको मीनिंग को लिख लीजिएगा, फिर उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में या कहीं से गूगल से खोज के उसका हिंदी बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना वर्ड मीनिंग यहाँ से अगर पढ़ा देंगे, आपको 10 को दे देंगे, वर्ड मीनिंग कुछ डिफिकल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा ना, तो आप जो नेक्स्ट 11वां आएगा ना उसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, मतलब कुछ अगर नया आएगा तो कॉमन वर्ड मीनिंग मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएगा। तो पहले इसको खुद से पढ़िएगा, खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो वर्ड मीनिंग नहीं आया गूगल से ट्रांसलेट कर हिंदी में कीजिएगा, उसके बाद सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ गया। 5th नंबर देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, आवर लाइफ, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ है, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा अंग जो हमारा जीवन का हिस्सा है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग का जो हैबिट है, आदत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जर्नल तो आपको ये पढ़ ही रहा होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग कुछ मैंने इंग्लिश में होगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो वो हिंदी में ही अनुवाद है। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से कहीं कॉपी में, फिर इंग्लिश में अपने से इंग्लिश का हिंदी में पढ़ के थोड़ा थोड़ा अनुवाद कीजिएगा। वर्ड मीनिंग जो नहीं आएगा उसको गूगल से खोजेगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए ये क्या है, फीमेल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर मोर देन वन रीजन, ठीक है। जो औरतों का जो शिक्षा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एसेंशियल जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेगा, उसका हिंदी ये है। तो सेम प्रोसेस पे आप लोग चलिएगा। देखिए एसेंशियल 2-3 बार आ गया है, तो एसेंशियल का आपको अगर पहले ही से आपका मतलब रहेगा, जैसे अभी ये नहीं समझ में आ रहा आपको, ठीक है, तो इसका गूगल कर लीजिएगा, ट्रांसलेट या मीनिंग का जो डिक्शनरी आता है उससे खोज लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। अभी तो डिक्शनरी को यूज़ भी नहीं करता है, ठीक है, तो आप जहाँ से भी खोजना है खोज लीजिएगा। और देखिए 2-3 बार यही वर्ड आ रहा है, तो नेक्स्ट हो सके इसमें भी आ जाए, तो इसको पहले से जान के रखिएगा इसका हिंदी, तो आपका ही सहायता होगा। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कॉमन वर्ड मीनिंग आता है, यहाँ से कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होगा जो नेक्स्ट वाला से भी मैच खा जाए, ठीक है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब हमारा जो संविधान है, ठीक है, उससे संबंधित ये हमारा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में दिया रहेगा, उसका हिंदी में ये अनुपात हुआ, तो आप लोग इसको पहले अच्छे से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंस, लिटरेसी, ये सब क्या है इंग्लिश का, इसका हिंदी क्या होता है, उसको अच्छे से कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। बस आप हम यहाँ पे करवा क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप कुछ है नहीं इसमें प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हम तो बता दिए क्वेश्चन आएगा इसका हिंदी में ऐसे लिखना है, बस आप अच्छे से इसको समझिएगा, लिखिएगा। गॉड हैज़ गिवन अस अ नंबर ऑफ गिफ्ट, मतलब भगवान ने हमें बहुत सारा उपहार दिया है, ठीक है। ये हिंदी हुआ इसका साधारणता हिंदी, ये नहीं कि हमको पूरा ही मैच करना है, ठीक है। कुछ मैंने कई प्रकार के भगवान ने उपहार दिए हैं हमें, गिफ्ट मतलब उपहार, गिफ्ट उपहार तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो वो जनरल सा हिंदी आपको इतना आता होगा, ठीक है, तो उसी को लिखने का थोड़ा थोड़ा करके लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ 9 नंबर। इन आवर कंट्री द स्प्रिंग सीजन एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च। ये इंग्लिश है, इसका हिंदी अनुपात ये है, अनुवाद ये है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और ये 10, तो यहाँ पे हम आपको 10 करवाएं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी टू इंग्लिश जिसका आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस 10 को पहले आप अच्छे से इंग्लिश वाला पूरा लिख लीजिएगा, हिंदी का अनुवाद अभी मत दिखिएगा मेरा वाला, ठीक है। यह हम आपकी सुविधा के लिए करवा दिए हैं, लेकिन पहले इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, उसको खुद से अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा मैं जो ये ओरिजिनल लिखा हुआ है ग्रीन में, इससे कितना मैच खाता है। अगर तोड़ मरोड़ के भी आप लिख देते हैं तो आपको 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो इसका
डरने की कोशिश मत कीजिएगा, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका 4 मार्क्स कन्फर्म, इतना ईजी आता है ना, ठीक है, फ्री में ये मार्क्स देखे जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम 10 करवाए हैं, 10 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपको हम कुछ वीडियो आएगा, उसमें हम आपको क्वेश्चन दे देंगे जिसको आपको अनुवाद करके करना है। पहले इसको आप 2-3 दिन में इसको समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है। इसको अच्छे से 4 मार्क्स का ईजी सा क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।